अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नोमान फ्रॉम gfxsupreme.com और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 5 लेकर। आज की इस क्लास में हम बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो एडवाइस है कि अपनी नोटबुक जो है वो अपने पास रखें और साथ साथ नोट करते जाएं और प्रैक्टिस ज़रूर करें। उम्मीद है आपने पिछली 4 क्लासेस की जो है वो प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको हर चीज़ के बारे में पता चल गया होगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपल न्यू कंपोजिशन ले रहा हूँ। न्यू कंपोजिशन, इसको कोई भी नाम दे दें, आप जो चाहे मर्जी नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मैंने अपनी पिछली क्लासेस में शेप लेयर को डिस्कस किया था और शेप लेयर जो कि तमाम की तमाम यहाँ पे मौजूद हैं, हमने यहीं से तमाम की तमाम शेप्स जो है वो क्रिएट की थी और उनकी मदद से एक छोटी मोटी एनिमेशन भी की थी। मगर आज की क्लास में शेप लेयर ही ड्रा करेंगे, लेकिन एक नए तरीके से ड्रा करेंगे और कुछ नए फीचर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सिंपल मैं इस कंपोजिशन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे टाइम लाइन पे यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं न्यू पे जा रहा हूँ। न्यू के अंदर यहाँ पे मौजूद है शेप लेयर। आप यहाँ से भी लेके आ सकते हैं या फिर सिंपल यहाँ पे जाएं लेयर, लेयर में न्यू, न्यू के अंदर ये रहा शेप लेयर। आप यहाँ से भी शेप लेयर को ऐड कर सकते हैं, जहाँ से भी आप करना चाहें इजीली कर सकते हैं। मैंने एक शेप लेयर जो है वो ऐड की है अपनी टाइमलाइन के अंदर और अब इसके अंदर मैं जा रहा हूँ इसकी ड्रॉप डाउन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कोई भी शेप मौजूद नहीं है, लेकिन ये एक शेप लेयर है और इसका अपना जो है वो ट्रांसफॉर्म मौजूद है बस। अब इसके कंटेंट्स के अंदर अगर आप बिल्कुल इसी के सामने जाएं तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है और इस ऐड के अंदर लॉट ऑफ ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसके अंदर पहला ऑप्शन ग्रुप जो कि एम्प्टी है, उसके बाद रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीस्टॉप, पैथ, वही शेप्स हैं जो कि वहाँ पर मौजूद थी पेन टूल के साथ। और उसके बाद नीचे फिल, स्ट्रोक, ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट स्ट्रोक, यानी कि कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं तीसरे पैनल में। और चौथे में मर्ज, पैथ, ऑफसेट, पुकर, पीटर, राउंड, ट्रिम, ट्विस्ट, विगल, विगल ट्रांसफॉर्म, जिगजैग, लॉट ऑफ ऑप्शंस मौजूद है और इन लॉट ऑफ ऑप्शंस की मदद से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी हम अपनी वीडियो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं सिंपल आपको ये बताऊंगा कि ये ऑप्शंस करते क्या हैं, इन ऑप्शंस का काम क्या क्या है। कंटेंट्स के अंदर पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ग्रुप का है, तो पहले ग्रुप को ही डिस्कस करते हैं। मैं सिंपल एक ग्रुप बना रहा हूँ और ये ग्रुप इस वक्त खाली है और इसकी अपनी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। अब जो भी मैं शेप यहाँ पे ड्रा करूँ ग्रुप के अंदर, तो इसी ग्रुप के अंदर ड्रा होगी, बजाय इसके कि पिछली क्लास में हमने 4-5 लेयर्स को ड्रा किया और उसके बाद उनको ग्रुप किया। आप एक ग्रुप पहले से भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी शेप्स जो है उनको ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल ग्रुप 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेक श्योर आपने यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना, सिर्फ ग्रुप 1 जो है उसको सिलेक्ट रखना है। और उसके बाद ऐड में जाने के बाद रेक्टेंगल, तो यहाँ पे देखें वो बता रहा है कि आपके ग्रुप के अंदर एक रेक्टेंगल ऐड हो चुकी है, लेकिन इस वक्त ना तो इसका फिल है और ना ही स्ट्रोक है। तो मैं दोबारा ग्रुप 1 पे जा रहा हूँ और ग्रुप 1 पे क्लिक करने के बाद अब ये तीसरा पैनल जो है यहाँ पे ये कलर्स वाला पैनल है। इसके अंदर फिल भी है, स्ट्रोक भी है और ग्रेडियंट फिल भी है, ग्रेडियंट स्ट्रोक भी है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल फिल कलर अप्लाई करूँ तो अप्लाई हो गया। कोई भी अच्छा सा कलर जो आपको पसंद है वो आप इसे दे दें। फिलहाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या करने वाले हैं हम। और याद रहे कि ग्रुप 1 के अंदर रेक्टेंगल जो है वो अबव लेयर है और फिल 1 बिलो लेयर है। अब इसका यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अगर मैं फिल को अपनी रेक्टेंगल लेयर 1 से ऊपर ले जाऊँ तो मेरा फिल यहाँ से ख़त्म हो गया। क्यों? और अगर मैं फिल 1 के कंपोजिट में जाऊं तो कंपोजिट के अंदर यहाँ पे रूल है बिलो प्रीवियस इन सेम ग्रुप। इसका मतलब ये है कि फिल 1, स्ट्रोक 1 या जो भी है, जो भी लेयर है वो अंडर द लेयर काम करेगी। जिस लेयर पर हम उसे अप्लाई करना चाहते हैं
वो हमेशा उस लेयर के नीचे रहेगी, तब वो अप्लाई होगी। मैं सिंपल इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो है क्लियरली नज़र आ जाए। और उसी बात मैं ग्रुप 1 पे दोबारा जा रहा हूँ और एक स्ट्रोक ऐड कर रहा हूँ। आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, एज यू वांट। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर मैं यहाँ से कोई भी शेप ड्रा करूँ, फॉर एग्जांपल ये शेप मैंने ड्रा की और अब इसके रेक्टेंगल 1 की प्रॉपर्टीज़ में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें पैथ 1 मतलब रेक्टेंगल जो है वो पहले नंबर पे है, उसके बाद स्ट्रोक 1 है, उसके बाद फिल 1 है। मतलब यहाँ पे भी रेक्टेंगल के अंडर जो है वो स्ट्रोक 1 है। तो डेट्स मीन अगर हम अपने से कोई शेप क्रिएट करते हैं अलग से, कि हम उसके अंदर अगर फिल देना चाहते हैं, स्ट्रोक नहीं देना चाहते, स्ट्रोक देना चाहते हैं, फिल नहीं देना चाहते, तो यहाँ से भी इजी तरीका है कि आप यहाँ से भी शेप्स को ऐड कर सकते हैं। मैं डिलीट कर रहा हूँ दोनों लेयर्स को, दोबारा यहाँ पे क्लिक करके न्यू और शेप लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं कंटेंट्स के अंदर दोबारा ऐड पे जा रहा हूँ। तो अब मैं सिंपल एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ और इसका साइज़ जो है वो मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है। और इसके बाद मैं इसके अंदर एक फिल दे रहा हूँ और फिल के साथ साथ एक स्ट्रोक भी ऐड कर रहा हूँ और स्ट्रोक विथ जो है वो मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, आई थिंक यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद मैं कंटेंट्स में जा रहा हूँ और कंटेंट्स में अब हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करें कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो मैं सबसे लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ से शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। जिगजैग पहला ऑप्शन है, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो है वो जिगजैग का है। तो अगर मैं जिगजैग करूँ तो जैसे मैंने जिगजैग ऐड किया तो इसके अंदर जिगजैग इन 3 प्रॉपर्टीज़ के साथ ऐड हो चुका है। सबसे पहले साइज़ है कि जिगजैग साइज़ कितना होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 10 करूँ इंटर, तो जिगजैग प्रॉपर्टी का साइज़ जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है अगर मैं उससे अप्लाई करूँ तो कुछ इस तरह से हमारी शेप बन जाएगी। और पॉइंट्स फ़िलहाल मेरे कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर्स जो है वो आपके सामने शो हो रहे हैं। अगर मैं इसे स्मूथ कर दूँ तो ये राउंड कॉर्नर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट्स इट। अगर मैं अपने स्ट्रोक 1 को बंद करूं तो नीचे जो फिल है उस पर भी ये रूल अप्लाई हो रहा है। डेट्स इट। और उसके बाद मैं इस जिगजैग को ऑफ कर रहा हूँ और दोबारा कंटेंट्स पे जा रहा हूँ। कंटेंट्स पे जाने के बाद मैं जा रहा हूँ विगल पैथ। विगल ट्रांसफॉर्म जो है इसे बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल विगल पैथ। विगल पैथ से क्या हुआ, अगर मैं जिगजैग को बंद करूं और विगल पैथ 1 की प्रॉपर्टीज़ में हो तो यहाँ पे बेतहाशा जो है ऑप्शंस मौजूद है। तो पहला ऑप्शन जो है वो साइज़ का है, साइज़ इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, डिटेल थोड़ी सी आई थिंक यहाँ पे ठीक है। और उसके बाद विगल सेकंड 2 बहुत है, स्मूथ रखना चाहें स्मूथ रख दें। और उसके बाद कोरिलेशन 50% है। उसके बाद टेम्पोरल अगर आप बढ़ाना चाहें अपनी मर्ज़ी से एज यू वांट। और इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो एडिट कर सकते हैं एज यू वांट। और अगर मैं यहाँ पे रैंडम सीड ऐड करूँ, फ़िलहाल 22% है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये इतना हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन बनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बना है लेकिन बन गया। और इसके बाद मैं इसको भी ऑफ़ कर रहा हूँ और की फ्रेम जो है वो भी डिसेबल कर रहा हूँ। और कंटेंट्स में दोबारा जा रहा हूँ। कंटेंट्स में दोबारा जाने के बाद मैं जा रहा हूँ ट्विस्ट। ट्विस्ट में जाने के बाद मैं इसका एंगल जो है वो थोड़ा बढ़ा दूँ, सेंटर यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये तो ये शेप में जो है थोड़ा सा बिगाड़ पैदा करेगा, थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ड्रा करूँ और इस रेक्टेंगल के अंदर अगर मैं ट्विस्ट अप्लाई करूँ तो इस ट्विस्ट से क्या होगा, ये हुआ वो उसके कॉर्नर्स के साथ जो है वो खेल रहे, जिस तरह चाहे मर्ज़ी एडिट करें इनको। तो ये था ट्विस्ट। और इसी तरह मैं यही एक शेप ड्रा कर रहा हूँ यहाँ से, बाकी की मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। उसके बाद ट्रिम पैथ। ट्रिम पैथ से क्या होगा, स्टार्ट एंड ऑफसेट
और उसके बाद ट्रिम मल्टीपल शेप, ये इसके अंदर 4 ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं स्टार्ट करूं तो इसका मतलब ये है कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये वाला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसने स्टार्टिंग पॉइंट से एनिमेट करना शुरू किया और ये गया। अगर मैं इस रेक्टेंगल का जो है फिल ऑफ कर दूं, मैं जा रहा हूँ फिल में और फिल को जो है वो ऑफ कर दूं, तो अब देखें, अब मैं स्टार्ट करूँ और ये एंड पॉइंट है, मतलब आखिर से शुरू होगा। और उसके बाद ऑफसेट है, मतलब जो हमारी स्ट्रोक बाकी रिमेनिंग रह गई है ये उसको पैथ के अंदर जो है मूव करवाएगा, रेक्टेंगल का जो पैथ है उसके अंदर ये मूव करवाएगा। ट्रिम पैथ भी हमारा हो गया है। और इसके बाद दोबारा मैं कंटेंट्स में जा रहा हूँ और ट्रिम पैथ जो है इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं दोबारा ऐड पे जा रहा हूँ और ऐड में यहाँ पे ट्रिम पैथ से ऊपर जो ऑप्शन मौजूद है राउंड कॉर्नर्स, तो इसके अंदर क्या करेगा, ये हमारी शेप के कॉर्नर्स जो है उनको राउंड कर देगा। सिंपल। मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। मैं दोबारा कंटेंट्स पे जा रहा हूँ और कंटेंट्स के अंदर ऐड का ऑप्शन, ऐड के ऑप्शन के अंदर रिपीटर का क्या मतलब है, ये हमारी एक शेप को बार बार रिपीट करेगा। जिस तरह हम उसको जो भी एनिमेशन देंगे वो उसी एनिमेशन के साथ दोबारा दोबारा रिपीट होता रहेगा। इस रिपीटर के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉपीज़, कितनी कॉपीज़ आपने रखनी है, उसके बाद ऑफसेट, जो मैं कि आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑफसेट का क्या काम है। ट्रांसफॉर्म रिपीटर के अंदर अगर हम आएँ और इसकी पोजीशन थोड़ी सी आगे कर दें तकरीबन यहाँ पे, ताकि क्लियरली आपको नज़र आए कि इसके अंदर 3 जो कॉपीज़ थी हमने ऐड की थी, मतलब ओरिजिनल शेप हमारी ये है और इसके आगे फर्दर जो है इसको मिला के हमारी 2 कॉपीज़ जो हैं वो और बन गई हैं, मतलब टोटल 3 हो गई। और अब इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ के साथ हम जिस तरह मर्ज़ी खेलना चाहें खेल सकते हैं, एज़ यू वांट। मगर याद रखिएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ अगर आप इनमें से कोई भी अप्लाई करेंगे तो वो ओवरऑल अप्लाई होंगी। जिस तरह मैंने स्टार्ट ओपेसिटी जो है वो कम की, तो ये देखें यहाँ पे इसकी ओपेसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कम है और यहाँ पे बिल्कुल डाउन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखूँ तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह इस रिपीटर के अंदर काम कर रही है। मैं रिपीटर को भी बंद कर रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस हम करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। और उसके बाद पुकर एंड ब्लॉट, इससे क्या होगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम जाएं तो इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी मौजूद है, अमाउंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी अमाउंट को बढ़ाऊं तो इसके कॉर्नर्स जो हैं वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। ये देखो बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा फूल बन गया है। अगर मैं इसकी वैल्यू को माइनस में ले जाऊं तो इसके कॉर्नर्स जो हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। डेट्स इट। आप इसकी मदद से भी कोई अच्छी सी एनिमेशन बना सकते हैं। मैं इसे भी ऑफ कर रहा हूँ। तो मैं दोबारा जो है वो कंटेंट में जा रहा हूँ और कंटेंट्स में दोबारा ऐड, और ऐड के अंदर अगला ऑप्शन जो है हमारा ऑफसेट पैथ का। तो ऑफसेट पैथ जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी हमारा पैथ वहाँ पर एग्जैक्टली मौजूद होता है करंट टाइम पर, वो उसके साथ थोड़ा बहुत एनिमेट करता है और बहुत ही प्यारी सी एनिमेशन क्रिएट करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में ले चलूँ तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट का ऑप्शन मौजूद है। आप इसकी मदद से जो है जो कुछ मर्ज़ी करना चाहे कर सकते हैं, या तो कम कर दें या ज़्यादा कर दें, एज़ यू वांट, एज़ यू लाइक। और उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है मर्ज पैथ। मैं यहाँ पे एक और शेप ड्रा कर रहा हूँ, और बल्कि इन तमाम शेप्स को जो है वो डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से फिट अप 100%। और यहाँ पे मैं यहाँ पे अब शेप्स ड्रा कर रहा हूँ कि मर्ज पैथ का क्या मतलब है। डेट्स इट। मैंने 3 सिंपल जो है वो रेक्टेंगल ड्रा किए हैं। और उसके बाद मैं कंटेंट्स में जा रहा हूँ, कंटेंट्स में ऐड, और ऐड के अंदर मर्ज पैथ। तो अब मैं जा रहा हूँ मर्ज की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो ये रहा मर्ज, और ये इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी इसकी मौजूद है, मोड। तो इस मोड के अंदर ऐड है, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड, इंटरसेक्शन, मर्ज। ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो फिलहाल ऐड पे क्लिक है, तो इस ऐड पे क्लिक करने से क्या हुआ कि मेरी तमाम शेप्स जो हैं वो एक साथ मर्ज हो गई हैं, उनका स्ट्रोक जो है वो कंबाइन हो गया है, और अंदर फिल जो है वो भी कंबाइन हो गया, और उसने पूरा एक हेड आउटलाइन जो है वो दे दी है। अगर मैं यहाँ से
सब्ट्रैक्ट करूं। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, तो पहले नंबर पे जो मेरी रेक्टेंगल मौजूद है, रेक्टेंगल 3, अगर मैं इसे हाइड करूं तो अब दूसरे नंबर पे जो रेक्टेंगल मौजूद है वो अपीयर हो गई है। रेक्टेंगल 3 को जो है मैं दोबारा अनहाइड कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट करने से ये हुआ है कि इन दोनों रेक्टेंगल्स में से मेरी रेक्टेंगल 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट होकर बाकी का जो हिस्सा बचा है वो हमारे सामने शो हो रहा है। और उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है इंटरसेक्ट का। तो इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि ये तीनों शेप्स जहाँ पर कंबाइन हो रही हैं, मतलब जितने पॉइंट्स इनके आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जहाँ पे ये तीनों एक साथ मौजूद हैं, वो हिस्सा यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद एक्सक्लूड इंटरसेक्शन। अब इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे ये ओवरलैप कर रही हैं, जहाँ जहाँ पे ये शेप्स आपस में मिक्सअप हो रही हैं, वहाँ से उसने वो हिस्सा गायब कर दिया और बाकी हिस्सा जहाँ पे ये आपस में मिक्सअप नहीं हो रही वो हिस्सा इसने हमारे सामने शो कर दिया। और उसके बाद पहला ऑप्शन जो था वो मर्ज का है। तो मर्ज करने से क्या हुआ, ये तमाम की तमाम शेप्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो गई हैं और इनका स्ट्रोक और इनका फील जो है वो भी कंबाइन हो गया है और कंबाइन होके हमारे सामने शो हो रहा है। मतलब ये पूरी एक शेप बन चुकी है और इनका स्ट्रोक जो है वो भी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। इस तरह की फॉर एग्जांपल कोई डिज़ाइन है, कोई सीनरी वगैरह आप दीवार के साथ लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह के डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आखिरी ऑप्शन जो है हमारा इनमें रह गया था व्हीकल ट्रांसफॉर्म। व्हीकल ट्रांसफॉर्म हमारा ऑप्शन रह गया था, तो अब इसे डिस्कस करते हैं। मैं इस शेप को जो है डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से एक सर्कल ड्रा करो। शिफ्ट दबा के करेंगे तो ज़रा बेहतर अंदाज में हो जाएगा। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ कंटेंट्स में और कंटेंट्स में ऐड प्रॉपर्टी जो है वो ऐड कर रहा हूँ। पहले मैं रिपीटर ऐड करूँगा आपको समझाने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। ओहो ये क्या हो गया। कॉपीज़ में इसकी 5 कर रहा हूँ और इसके ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ, पोजीशन इसकी थोड़ी आगे कर रहा हूँ, डेट्स इट। और उसके बाद मैं दोबारा कंटेंट्स में जा रहा हूँ और विगल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो है वो मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ, बल्कि कर दी है। रिपीटर को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ और विगल ट्रांसफॉर्म को जो है वो मैं ऑन कर रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है विगल सेकंड 2 सेकंड ठीक है, कोलोरेशन 50% ठीक है, टेम्पो फेस इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, फेस इसे भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और रैंडम स्पीड आई थिंक यहाँ पे ठीक है। और इसको मैं बंद कर रहा हूँ। बंद करने के बाद रिपीटर 1 के नीचे लेके आ रहा हूँ और इसका अपना ट्रांसफॉर्म जो है उसके अंदर मैं जा रहा हूँ और इसकी पोजीशन जो है वो मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। एंकर पॉइंट ठीक है आई थिंक। और उसके बाद रोटेशन भी नहीं। अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है विगल ट्रांसफॉर्म से मेरी शेप एक ही शेप मैंने ड्रा की, उसी के अंदर मैंने रिपीटर अप्लाई किया और रिपीटर अप्लाई करने के बाद मैंने विगल ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो मेरी कुछ इस तरह से एनिमेशन बन गई। तो ये थी आज की क्लास जो कि काफ़ी लेंथी भी थी और उम्मीद है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई होप आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में हम इन्हीं तमाम ऑप्शंस की मदद से बहुत ही अमेजिंग सा कुछ बनाने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।